विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 समीकरण। अपन विगत कुछ दिनों से समीकरणों का अभ्यास कर रहे हैं। आज की प्रश्नावली है 2.5। इसमें कुछ भिन्नात्मक जो सवाल दिए गए हैं उनकी अपन को सरल समीकरण निकाल करके अचर पक्षांतर पद का मान निकालना है। तो इन प्रश्नों के लिए हमें नियम वही लगेंगे समीकरण के जो निश्चित नियम है। या तो अचर पद को समाप्त करो या फिर एक तरफ चर और एक तरफ अचर लेकर के और उनको पक्षांतरण करने वाली विधि से हल करेंगे। क्योंकि यहाँ भिन्न दी गई है मान, तो भिन्न को हमेशा जब चर और अचर को अलग अलग करेंगे तो लैसे लेकर के ही सरल करते हैं, तब जाकर के एक सरल समीकरण तैयार होती है। तो यहाँ देखते हैं हम x/2 चर है और ये 1/5 अचर है, x/3 चर है और 1/4 अचर है। सर्वप्रथम हम चर और अचर को अलग अलग दायां पक्ष और बाएं पक्ष में करते हैं, तो उसको बोलते हैं पक्षांतरण। शुरू में चाहे डायरेक्टली अपन ऐसे लेंगे दोनों पक्षों का तो भी हल हो जाता है, और अलग अलग करके लेंगे तो भी हो जाता है, तो हमारी एक ही विधि प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं x/2, इसको इधर को लाएंगे तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x/3। ये तो चर हो गया हमारा इधर को। अब दूसरी साइड हम अचर को कर देते हैं, इधर को 1/4 तो है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब हमारा चर और अचर अलग अलग हो गया। दोनों पक्षों का अलग अलग जब हम ऐसे लेंगे तो इसका तो आएगा हमारा 6। 2 का भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर। इसी प्रकार इनका ऐसा लेते हैं 4 का 5 का तो आता है 20। हम 4 का भाग देंगे 5 बार तो 5 एकम 5 प्लस 5 का भाग देंगे तो 4 बार 4 एकम 4। 3x धनात्मक है, 2x ऋणात्मक है, इनको जब सरल करते हैं तो बचता है x/6 बराबर 5। दोनों ही संख्या धनात्मक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9/20। अब यहाँ हम इनको तिर्यक गुणा करेंगे। जब दोनों पक्षों में एक एक पद रह जाता है तो हम उसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। x को करेंगे तो 20x बराबर 9×54। अब हमको मान निकालना है चर का x का, x बराबर 54/20। सरल कर देंगे, इसको 2 का भाग दे देंगे तो 27/10। इस प्रकार आपको प्राप्त होगा x बराबर 27/10। तो हमको इसमें कोई ये अनिवार्य नहीं है, पक्षांतर करके ले सकते हैं, भी ले सकते हैं दोनों अलग अलग, तो भी आप करेंगे तो भी मान यही प्राप्त होगा। उसके बाद में अपन तिर्यक गुणा कर लेंगे, फिर पक्षांतर कर लेंगे, या शुरू में ही अपन एक तरफ चर को एक तरफ अचर को लेते हुए अपन हल करेंगे तो हमारा प्रश्न ठीक ढंग से तैयार हो जाएगा और हम आसानी से इस प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 दिया गया है हमको, ये भी हमारा चर है, ये चर है, ये चर है, ये अचर दिया गया है। आपको एक तरफ चर दिया गया है, एक तरफ अचर दिया गया है, दाएं और बाएं भाग की तरफ दिए गए। सीधा ही हम यहाँ क्या ले लेंगे, लैस है। 2 का 4 का और 6 का लैस लेंगे तो आएगा 12। अपन 2 का भाग देंगे इसमें तो 6 बार जाएगा, 6 को n से गुणा करेंगे तो होगा 6n माइनस 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 तिया 9n प्लस 6 का भाग देंगे 2 बार तो 5 दूनी 10n बराबर 21/1। 10 और 6 16n तो हो गए धनात्मक, माइनस 9n हो गए ऋणात्मक बटे 12 बराबर 21/1। 16 में से 9 गए तो बचते हमारे 7n/12 बराबर 21/1। अब यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे, एक एक पद प्राप्त हो गया। तिर्यक गुणा जब करेंगे 7 को n को 1 से करेंगे तो 7n बराबर 12 को 21 से करेंगे, 12 एकम 12 का 2 का अंश लाएंगे, 1 12 24 से 25 252। n बराबर 252/7। तो n बराबर आता है 7 तिया 21 बचले 4 7 की 42। तो हमने देखा जब हम चर और अचर को एक तरफ करके भिन्न कभी भी हो तो उनका जोड़ बाकी करेंगे और लैसे विधि से करेंगे। तो हमको इन तीनों पदों में से लैसे लेंगे पहली बार, तब इसका अपन सरल करते हुए आते हैं तो हमारे पास 16 है तो धनात्मक 9 है
होते हैं बटे 12। 16 में से 9 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 7 है। तो 7n बटे 12 बराबर 21 बटे 1। यहाँ हमने तो दोनों तरफ एक एक पद हो गया तो तिर्यक गुना कर देंगे। तिर्यक गुना किया 7n को 1 से किया तो 7n प्राप्त हुआ। 21 को 12 से गुना करेंगे तो 2 से 52 प्राप्त हुआ। यहाँ हमको चर का मान निकालना है n का, तो n बराबर 252 बटे 7 का भाग देंगे तो हमारा प्राप्त होता है 36। इस प्रकार आपने दो प्रश्नों को देखा। दोनों प्रश्नों में जोड़ और बाकी दुगनी करेंगे तो हम पहले लैसे लेंगे। भिन्न को सरल समीकरण बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3। तो आपको ध्यान में आएगा, देखिए x चर है, 7 अचर है, 8x बटे 3 चर है, 17 बटे 6 अचर है, -5x बटे 2 चर है। तो पहले हम सर्वप्रथम चर और अचर को अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलेंगे पक्षांतरण। x यहाँ माइनस का 8x बटे 3, उसको इधर को लाएंगे तो प्लस का 5x बटे 2। ये तो चर हो गया। अचर आ गया 17 बटे 6, ये इधर को जाएगा तो माइनस के 7 बटे 1, ये प्राप्त हो गया। अब दोनों तरफ का अपन वही क्या लेंगे, वैसे लिया, यहाँ आया हमारा 6। 1 का भाग देंगे 6 बार, 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 3 का भाग देंगे 2 बार, 8 3 का 16x प्लस 2 का भाग देंगे 3 बार, 5 3 का 15x होगा। इधर को भी अचर पद का वैसे लेंगे 6, तो 17 माइनस 7 की 42, ये हमने दोनों का वैसे ले लिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 15 से 21 तो हो गए धनात्मक, 21x माइनस 16x बटे 6 बराबर, इसमें 17 42 में से 17 गए तो माइनस के 25 बटे 6 प्राप्त हुई। घटाएंगे 21 में से 16 गए तो हमारे पास बच गए 5x बटे 6 बराबर माइनस के 25 बटे 6। यहाँ हम तिर्यक गुना करेंगे। अब वैसे भिन्न में एक नियम होता है हमारा, अब नीचे नीचे के हर समान होते हैं, इसको काट भी सकते हैं, ऊपर ऊपर के उसको भी काट सकते हैं। नहीं काटे तो आप सीधे नीचे में आइए। 6 पंजो 30x बराबर 25 छक्का 150 माइनस के x बराबर माइनस के 150 बटे 30। 0 से 0 काटा हमने, x बराबर 3 का भाग देंगे तो माइनस के 5। तीनों प्रश्नों को अपन ने ध्यानपूर्वक देखा तो अपने सामने सबसे बड़ी एक ही समस्या आई, अगर जब भी भिन्न हो तो हमको लैसे लेना पड़ता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ बार बार से, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अक्षर और अक्षर को अलग अलग करके ही लैसे है, एक साथ भी ले सकते हैं, फिर बाद में प्रतिक्रिया गुना करके फिर पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर एक तरफ चर को एक तरफ अक्षर को लेते हुए वैसे लेंगे। तो एक सरल रूप हमारा एक कायदा मेथड प्राप्त हो जाता है हमको। उस मेथड से हम जब इन सवालों को करते हैं तो हमारा समीकरण में चर का मान अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के इस प्रश्न अभ्यास में 10 प्रश्न है। मैंने छोटे छोटे 3 प्रश्नों का अभ्यास किया है, शेष 7 प्रश्नों का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार के प्रत्येक प्रश्न में पहले चर को अचर को अलग करिए, फिर उसका लैसे लीजिए। लैसे लेने के बाद जब एक एक पद प्राप्त हो गया तो उसको तिर्यक गुणा करिए। उसके बाद में तिर्यक गुणा करने के बाद में कोई अगर चर और अचर अलग अलग हो तो पक्षांतर कर लीजिए, नहीं तो सीधा ही चर का मान निकाल देना। तीनों प्रश्नों में एक ही विधि आई है। इसी प्रकार शेष 7 प्रश्न हो रहे उनमें भी यही विधि चलेगी, यूं की यूं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। फर्क यह है हमको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, प्लस और माइनस का। जब हम पक्षांतरण करते हैं तो उसका चिन्ह में परिवर्तन निश्चित करें। फिर ये देखना है समान चिन्ह जुड़ते हैं या समान चिन्ह घटते हैं। समान समान चिन्हों को एक जगह जोड़िए, फिर उसके बाद जब एक एक पद प्राप्त हो जाए तो बड़ी संख्या बचे छोटी संख्या को घटाते हुए अपर चर का मान निकाल देंगे। तीसरे में भी अपन ने देखा इसी प्रकार से कुछ चर है कुछ अचर है, हमने चर और अचर को अलग अलग प्राप्त किया। अलग अलग करने के बाद फिर लैसे लिया, दोनों में लैसे लेने के बाद उनको सॉल्व किया तो उनको एक एक पद प्राप्त हो गया। तब जाकर के हमने तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने के बाद हमें इसका मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार शेष प्रश्नों का अभ्यास आप कार्य करिए। जो जो प्रश्न आपके होते हो तो ठीक है, कोई प्रश्न में अगर आपको समस्या आती है तो आप उसको सूचित कीजिए, पुनः उसको हल कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।